आइए उन महाकाल को नमन करें जिनके सूक्ष्म संरक्षण में हम सभी हमेशा शक्ति, भक्ति और ज्ञान लेने हेतु एकत्रित होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज हम सब भावी पीढ़ी के नवनिर्माण के लिए परम पूज्य गुरुदेव के विचार को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सारी समस्याओं का एक ही कारण है, चाहे वो व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राष्ट्रीय हो अथवा अंतर्राष्ट्रीय हो। सभी समस्याओं का कारण केवल एक है कि आज बड़े आदमी तो बहुत बन गए, पैसे रुपए संसाधन वाले, बंगले गाड़ी वाले, टेक्नोलॉजी वाले, लेकिन रावण से अच्छे संसाधन, रावण से अच्छी धन दौलत और रावण से अधिक टेक्नोलॉजी वाला आज तक कोई नहीं हुआ। फिर भी हम सब रावण का पुतला जलाते हैं। कारण केवल एक है कि सब कुछ भौतिक संपदा होने के बावजूद भी उनका चिंतन, चरित्र और व्यवहार निकृष्ट योनि का था। आज महामानवों का अकाल पड़ गया है। महामानव कौन? जिनका चिंतन उत्कृष्ट हो, जिनका चरित्र आदर्शवादी हो और जिनके व्यवहार में शालीनता हो, जिनके अंदर प्रेम, करुणा, ममता, उदारता, दया, सहयोग और सहकार की वृत्ति हो, जो अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने समय, श्रम, साधन का अधिक भाग दूसरों के लिए भी, दूसरों के उत्थान के लिए लगाते हैं। ऐसी भावी पीढ़ी के निर्माण करने के लिए आज शांति कुंज हरिद्वार से एक आंदोलन चलाया गया है, जिसको कि आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी के नाम से जाना जाता है। उसके अंतर्गत ये 3 कार्यक्रम शांति कुंज हरिद्वार से चलाए जा रहे हैं। पहला है गर्भवती माता के स्वास्थ्य के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम। दूसरा है गर्भोत्सव संस्कार। ये एक कर्मकांड है जिसमें संकल्प दिलाया जाता है भावी माता पिता को और उनके घर वालों को कि अब जो आपके घर में एक नया अतिथि आ रहा है, आपके अंदर एक डिवाइन गेस्ट जो आ रहा है, उसके पूरे स्वस्थ, उसको पूरी तरह से उसके विकास हो, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, उसके लिए आपको क्या करना है। और तीसरा है उन गर्भवती माता को आहार विहार, आचार विचार, योगासन, प्राणायाम, ध्यान, बच्चे से कैसे वो बातें करेंगी, इसके लिए प्रशिक्षण दिलाया जाता है। आज हम आपको आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी के अंतर्गत गर्भोत्सव संस्कार का एक वैज्ञानिक प्रतिपादन जन जागरूकता कार्यक्रम से बताने जा रहे हैं। हमारे प्राचीन ऋषि जो थे वो अध्यात्म जगत के, प्रकृति और चेतना के वैज्ञानिक थे। उन्होंने महामानवों को गढ़ने के लिए कुछ ऑडियो विजुअल ऑटो सजेस्टिव डिवाइसेस निकाली, जिनको कि आज हम 16 संस्कारों के नाम से जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने उन संस्कारों को आज की वस्तु स्थिति परिस्थिति को देखते हुए 12 संस्कारों का नाम दिया है। ये संस्कार क्योंकि मनुष्य के जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ पर संपन्न किए जाते हैं, इसलिए इनका प्रभाव मनुष्य के साइकोलॉजी, एंडोक्रिनल सिस्टम और उनके जेनेटिक मशीनरी पर पड़ता है और चेतना में बैठे हुए कुसंस्कार, एनिमल इंस्टिंक्ट को हटा करके सुसंस्कारों की स्थापना कर देता है। अतः
दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संस्कार जो हैं वो मनुष्य के चेतना का माइक्रो ट्रीटमेंट है। ये धर्मतंत्र से लोक शिक्षण है। धर्मतंत्र में केवल कर्मकांड नहीं है, उसमें शिक्षण दिया जाता है कि अब इस संस्कार आपका हो गया तो आपको करना क्या है। यदि करने का काम हमने ना किया तो संस्कार केवल कर्म कांड बनकर ही रह जाता है। अगर हम मेडिकल भाषा में कहें तो रिपीटेड एक्सपीरियंसेस एनकोडेड ऑन न्यूरोनल पाथवे आर नोन एज संस्कार। तो इसको समझने के लिए आपको पहले मनुष्य का शरीर समझना पड़ेगा। आप देखिए, मनुष्य के ये 3 शरीर होते हैं। एक स्थूल शरीर होता है, एक ये सूक्ष्म शरीर होता है और कारण शरीर होता है। स्थूल शरीर से हम सब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। सूक्ष्म शरीर में हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार बैठा हुआ है, जो कि स्थूल से कई गुना पावरफुल है। और इस सूक्ष्म शरीर का एस्ट्रल बॉडी जिसको कहते हैं या मेंटल बॉडी कह सकते हैं, इसका 10% भाग जो है ये हमारा कॉन्शियस माइंड है, जिसमें कि हमारा मन और बुद्धि आता है, जिससे हम पढ़ते लिखते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ बन जाते हैं। ये केवल 10% भाग है। लेकिन इसका जो 90% भाग होता है वो अचेतन मस्तिष्क का होता है, जिसको कि हम सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं या हम अध्यात्म की भाषा में चित्त कहते हैं या चित्रगुप्त भी कहते हैं। तो चित्रगुप्त कोई ऐसे नहीं है कि जो आकाश में बैठे हुए हैं और हमारे कर्मों का लेखा जोखा लिखते हैं। वो हमारे ही अंदर, हमारे मन में बैठे हुए हैं और हमारे सारे कर्मों का, जितने भी हमारे पूर्व जन्म हुए हैं, उनमें जो भी अच्छे बुरे हमने काम किए हैं, उस सब का लेखा जोखा इसी अचेतन मस्तिष्क में, सब कॉन्शियस माइंड में इकट्ठा रहता है। अब बच्चा जो होता है वो सोल कॉन्शियस होता है। वो उसका अचेतन मस्तिष्क जो होता है वो माँ के अचेतन से जुड़ा होता है। अतः माता जैसा चाहे अपने बच्चे के अचेतन मस्तिष्क में उसके संस्कारों को लिख सकती है। मदर कैन ट्रेन द सबकॉन्शियस माइंड ऑफ her child by being conscious about her diet, her thought, emotions and environment. लेकिन आज क्या है? आज के युवाओं के गिरते हुए नैतिक और भावनात्मक मूल्यों के कारण हम सब परेशान हैं। एक समस्या बनी हुई है, चिंता का विषय बना हुआ है। कारण क्या है कि केवल हम बच्चे के स्थूल शरीर के डेवलपमेंट पे काम करते हैं। उसको खिलाना, पिलाना, कपड़े पहनाना, उसको अच्छे स्कूल में दाखिल करना, उसके लिए घर, मकान, गाड़ी बनवा देना, यहीं तक सीमित है। इसलिए बच्चों का चिंतन, चरित्र, व्यवहार, जिसको हम पर्सनैलिटी कहते हैं, वो गिरती चली जा रही है। इसी कारण से शांति कुंज हरिद्वार से गर्भोत्सव संस्कार के माध्यम से मास एंटीनेटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, जो कि गर्भ संस्कार के नाम से जाना जा रहा है, वो चलाया गया है श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी और श्रद्धेय शैलजी जी के मार्गदर्शन में। न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि आने वाली पीढ़ी जो है उसका स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों का परिशोधन, परिमार्जन और परिष्कार हो सके। लक्ष्य है कि आने वाली पीढ़ी शरीर से स्वस्थ हो, मन से संतुलित, विवेकवान हो और भावनात्मक रूप से प्रखर, प्रतिभाशाली, गुणवान संतान हो। वो न केवल अपने परिवार और अपने समाज की, बल्कि अपने राष्ट्र ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में अपना योगदान दे सके। इसलिए गर्भोत्सव संस्कार चलाए गए हैं। तो ये कोई एक रिचुअल्स, कर्मकांड तक सीमित नहीं है, ये शिक्षण है। प्रजनन विज्ञान का सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक शिक्षण है, जिसमें गर्भवती माँ को उसके स्वस्थ, प्रसन्न, शालीन, आस्तिक, अनुकूल वातावरण बनाने, उसके आहार विहार एवं सुव्यवस्थित तथा स्वस्थ दिनचर्या हेतु जानकारी दी जाती है। एक छोटे से कर्मकांड के माध्यम से घर परिवार
वालों के समक्ष एक दैवी वातावरण के अंदर एक उत्सव मनाया जाता है, जिसमें गर्भवती माता, उसके पति और घर वालों का ध्यान उस बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट की ओर आकर्षित किया जाता है। मनाते सब हैं, हिंदुओं में गोद भराई, क्रिश्चियंस में बेबी शावर और मुसलमानों में तहनीक के नाम से मनाया जाता है। लेकिन सभी एक सामाजिक समारोह करके, कुछ उपहार दे के, कुछ एंटरटेनमेंट करके समाप्त कर देते हैं। अब ये नहीं मालूम होता है कि उस बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए गर्भवती माता को, उसके पति को और उसके घर वालों की क्या जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी हमारी पूर्व की माताएं जानती थीं। वो जैसा चाहती थीं अपनी संतानों को गढ़ देती थीं। आप सभी जानते हैं कि रानी मदालसा ने अपने पति के कहने से अपने 3 बच्चों को ब्रह्मज्ञानी बनाया और चौथे बच्चे को उन्होंने कुशल शासक बनाया। और अभिमन्यु की स्टोरी आप सब जानते हैं कि अभिमन्यु ने अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में चक्रव्यूह तोड़ना सीखा था, और सिखाया किसने था? उनके पति अर्जुन ने। जब सुभद्रा थोड़ी देर के लिए सो गई तो अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ करके बाहर निकलना नहीं सीख पाया, जिसके कारण उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, आज सभी सुभद्राएं सो गई हैं, आज सभी अर्जुन सो गए हैं। उनको ये नहीं पता कि अपने आने वाली पीढ़ी, जो भगवान की संतान भेजी हुई अमानत हमारे घर में आ रही है, उसको एक इंसान ही नहीं बल्कि अच्छा इंसान बनाने का हमारा क्या उत्तरदायित्व है, इस बात को बताने के लिए ये गर्भोत्सव संस्कार चलाया गया है। तो ये मत समझिए कि ये सारी माताएं जो पूर्व में थीं, उन्होंने गर्भ से अपने बच्चे को गढ़ दिया था, ये कोई हवाई कहानियां हैं। आज विज्ञान भी यही कह रहा है। ये रोपार्ट शेल्ड्रेक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने मॉर्फेटिव कॉजेशन का एक सिद्धांत बनाया जो ये कहता है कि माँ का आहार, माँ का विचार, उसकी भावनाएं, उसके घर का वातावरण, बाहर का वातावरण और उसकी दिनचर्या एक फोर्स जनरेट करती है, जिसको मेटाफिजिकल मॉर्फोजेनेटिक फोर्स कहते हैं, जो कि बच्चे के अचेतन मस्तिष्क में जा करके उसकी 70 to 80% पर्सनैलिटी की नींव बना देती है। यही नहीं, आज की नई शाखा विज्ञान की, जिसे एपिजेनेटिक कहते हैं, वो भी इसको सपोर्ट करती है। एपी मीन्स अबव, ऊपर, जीन्स के ऊपर। एपी जीन्स जो होती है वो जीन्स से ज़्यादा पावरफुल होती है। मतलब वो जीन्स को चाहे तो ऑन कर सकती है, ऑफ कर सकती है। इसलिए कहते हैं कि एपिजेनेटिक इज द स्टडी ऑफ हेरिटेबल चेंजेस इन जीन्स विच इज फिनोटाइप विदाउट एनी चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। कहने का मतलब है कि अगर जीन्स को एपी जीन्स अच्छा है, मतलब एपी जीन्स किससे प्रभावित होता है? विचारों से, भावनाओं से, वातावरण से, दिनचर्या से और आहार से। तो अगर माँ का ये सब अच्छा है तो हिरण्यकश्यप की जीन्स वाला बच्चा भी भक्त प्रहलाद बन सकता है, महामानव बन सकता है। केवल वो महामानव प्रहलाद ही नहीं, बल्कि उसकी आने वाली जनरेशन भी महामानवों की हो सकती हैं। इसलिए जो है माता का आहार, विहार, आचार, विचार, उसका वातावरण, उसका हर चीज़ यदि अच्छा हो तो हम मनचाही संतान प्राप्त कर सकते हैं। इसी का उल्टा अगर आप देखिए तो वज्रश्रवा का पुत्र और पुलस्त का नाती रावण बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि रावण की माता जो थी वो राक्षस कुल की थी। और प्रहलाद कैसे बन गए एक महामानव? क्योंकि प्रहलाद की माता कयाधु नाम था उनको जब उनके पति हिरण्यकश्यप तप करने चले गए तो उनको इंद्र ने अरेस्ट कर लिया
और मारने जा रहे थे। इसी बीच में वहाँ नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा गर्भवती माता को मारना तो बहुत बड़ा पाप है, इसलिए इनको हमारे साथ जाने दीजिए। और वो अपने आश्रम में ले गए। आश्रम में उनकी दिनचर्या अच्छी बना दी, सुबह से शाम तक की नियमित दिनचर्या, व्यस्त दिनचर्या, उनका आहार सात्विक, संतुलित और संस्कारित कर दिया। उनको अच्छे अच्छे संगीत सुनाए, उनको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई, उनको उनके स्वाध्याय और सत्संग का माहौल बनाया। और वो बच्चा जो था, हिरण्यकश्यप की जीन्स ऑफ हो गई और वो बच्चा महामानव बन गया। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि एपीजीन्स का मतलब होता है सॉफ्टवेयर, आपका कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, जिसको आप बदल करके मनचाही चीज़ देख सकते हैं। और जीन्स का मतलब होता है हार्डवेयर, जिसको आप बदल ही नहीं सकते। इसी तरह से एपीजीन्स इफ़ेक्ट डालती है। और हमारी मेडिकल साइंस कहती है कि अगर माँ खुश है, प्रसन्न है, तनाव मुक्त है, संतुष्ट है, तो उसके अंदर से खुशी वाले हार्मोन निकलते हैं, जैसे सीरोटोनिन, एंडोर्फिन, एनकैफिलिन, एसिटाइल कोलिन। ये क्या करते हैं? ये न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं। तो ये क्या करते हैं? बच्चों में अच्छे गुणों का विकास कर देते हैं। ये बच्चे प्रसन्न, तनाव मुक्त, खुश मिजाज, व्यवहार कुशल, पॉजिटिव चिंतन वाले, आत्मविश्वासी, सही निर्णय वाले, हर क्षेत्र में ये बच्चे सफल हो सकते हैं। लेकिन अगर माँ दुखी है, परेशान है, चिंताग्रस्त है, खुद उसके अंदर नेगेटिव विचार हैं, जैसे वो क्रोधी है, ईर्ष्यालु है, चुगली करने वाली है, तो उसके अंदर नेगेटिव हार्मोन्स बनेंगे, जैसे कि आपके कॉर्टिसोल। और ये सब जा कर के उनमें सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाता है और वो जाकर के बच्चे की नस नाड़ियों को सिकोड़ देता है, जिसके कारण बच्चे में न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। वो बच्चे का ग्रोथ अच्छा नहीं हो पाता, छोटा रह जाता है और कई बीमारियों की जड़ लेके पैदा होता है। ये बच्चा रोने वाला, चिड़चिड़ा, गुस्सेबाज, कई बीमारियों की जड़ लेके पैदा होता है और असंतुलित व्यवहार वाला, मानसिक और भावनात्मक रूप से कमज़ोर होता है, हाइपर एक्टिव बच्चा होता है। और इस बच्चे को डॉक्टर लोग कहते हैं इस बच्चे को ADHD है। ये बच्चों इतने ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, अटेंशन डेफिसिट होती है, इनका मन कहीं नहीं लगता, ये प्रॉब्लमेटिक होते हैं घर में, स्कूल में, वर्क प्लेस पे और हमारे समाज के लिए। आपको ताज्जुब होगा कि ऐसे 10 लाख बच्चे हमारे यहाँ प्रतिवर्ष पैदा होते हैं। कारण केवल एक है, माँ को परेशान है, दुखी है, खुद ईर्ष्यालु है, खुद नेगेटिव थॉट वाली है। और अगर मान लीजिए माँ का आहार संतुलित, सात्विक, संस्कारित नहीं हुआ और बच्चे तो माँ को ठीक से भोजन समय से नहीं मिला, तो क्या होगा? माँ कुपोषण की शिकार हो जाएगी। और कुपोषण की माँ वाला बच्चा भी कुपोषण का शिकार हो जाता है, जो कि कई बीमारियों की जड़ लेके पैदा होता है, जिन बीमारियों को हम कहते हैं एडल्ट डिजीजेस ऑफ फीटल ओरिजिन, जैसे कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस्चीमिक हार्ट डिजीज़ेस। इस तरह की बीमारियां लेके बच्चा पैदा होता है और हम सोचते हैं कि ये कहाँ से आ गई। आप समझ लीजिए कि अच्छे बच्चे को पैदा करने के लिए, भगवान कृष्ण को, प्रद्युम्न को पैदा करने के लिए 12 वर्ष बद्रीनाथ में जाके तप करना पड़ा था। भगवान शिव को, कार्तिकेय को पैदा करने के लिए तप करना पड़ा था। आप खेत में अच्छी खेती कराने के लिए आपको अच्छे बीज की ज़रूरत है, और एक अच्छा बच्चा अगर आपको चाहिए तो आपको भी, अगर आपका बीज अच्छा ना हुआ तो वो बच्चा कहाँ से अच्छा होगा? आपका अगर गर्भ अच्छा ना हुआ, आपका खेत ना अच्छा हुआ, तो आपका बच्चा कहाँ से आपकी मनचाही संतान होगा? इसलिए आपको भी कुछ तप करना पड़ेगा। आज की वस्तुस्थिति परिस्थिति को देखते हुए तब तो 12 वर्ष का तप हो गया, ऋषियों ने 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य आश्रम बता दिया। लेकिन आज की वस्तुस्थिति परिस्थिति को देखते हुए आज के डॉक्टर भी बताते हैं कि 3 महीने पहले से कम आप फॉलिक एसिड, B12 और जिंक तरह की गोलियां, जिंक की गोलियां खाइए। क्यों? ताकि उस आपके बीज मजबूत हो जाएं
और उस बच्चे का मस्तिष्क और उसको जो है उसकी स्पाइंस का डिफेक्ट ना हो। इसलिए वो तो भौतिक आपका हो गया, लेकिन वो बच्चा एक अच्छा इंसान भी बने, वो मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक रूप से बच्चा एक महामानव भी बन सके, तो उसके लिए भी तो कुछ करना है। इसीलिए बच्चा गर्भ में आने के पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। 3 महीने पहले से तैयारी करनी पड़ती है, ना केवल शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, और अपने घर बाहर का वातावरण बनाना पड़ता है। इसी चीज़ के लिए हमारी एक साइंटिस्ट हैं, ये जर्मनी के रिक एंड वॉल्टर, इन्होंने 2001 में बताया कि पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चे के जेनेटिक इंजीनियर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जीन्स का जो इम्प्रिंटिंग होता है, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग जो होती है, वो जब गैमिटोजेनेसिस होती है, जब गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स का मतलब पुरुष का जो स्पर्म होता है और माँ का जो ओवम होता है, ये 3 महीने पहले से ये 3 महीना लेता है मैच्योर होने में, और ये जब मैच्योर होता है उसी को गैमिटोजेनेसिस कहते हैं, और उसी बीच में उसमें जीनोमिक इम्प्रिंटिंग हो जाती है, और जैसी जीनोमिक इम्प्रिंटिंग होगी वैसा बीज बनेगा और वैसा ही बच्चा बन जाएगा। तो गर्भ में आने से ही नहीं, बल्कि गर्भ में आने के 3 महीने पूर्व ही तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन अगर आ गया गर्भ में, क्योंकि आज हर बच्चे एक्सीडेंटल चाइल्ड हैं, तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि कम से कम 3 महीने पे आप गर्भ संस्कार तो करा लीजिए, ताकि आपको ये पता तो चल जाए कि अब आपको क्या करना है, आपके घर वालों को क्या करना है। आप देखिए, सबसे तेजी से बच्चे का मस्तिष्क बढ़ता है, और इस तेजी से बढ़ते हुए मस्तिष्क में जिस तरह का इम्प्रेशन माता पिता और उनके घर वालों के द्वारा डाल दिया जाता है, वैसा ही बच्चा बनता चला जाता है। आप देखिए, ये पहला महीना है, और पहले महीने में अभी पता भी नहीं है कि बच्चा गर्भ में आ गया, और बच्चा गर्भ में आ गया है तो 14 दिन तक तो वो अभी दोनों मिलते हैं, लेकिन वो जो उसका जो शुरू होता है ब्रेन का डेवलपमेंट, वो 18वें दिन से लेके 26वें दिन तक, मतलब कि बच्चा अभी गर्भ में आया ही है, दूसरे, तीसरे और चौथे सप्ताह तक उस बच्चे के ब्रेन का फाउंडेशन बन जाता है। आप देखिए, ये तीसरा और चौथा हफ्ता है अभी बच्चा गर्भ में आने का, मतलब अभी पता नहीं है पेरेंट्स को कि बच्चा गर्भ में आया है, और ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन की नींव पड़ गई, मतलब पूरे मस्तिष्क की नींव बन गई। और पहला महीना जब आप जान जाते हैं कि मेरे बच्चा गर्भ में आ गया है, उस समय तो पूरा मस्तिष्क का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो अगर आपने पहले से तैयारी नहीं कर ली तो कैसे आपको एक अच्छा बच्चा मिल सकता है। इसी तरह से आप देखिए, पूरे डेवलपमेंट का ये चार्ट है। इसके अलावा आपको हम ये दिखाना चाहते हैं कि आपके गर्भ में अभी आपको पता नहीं है बच्चा कितना बड़ा हो गया, ये इतना बड़ा बच्चा हो गया, और दूसरे हफ्ते में जो इसकी आधार बनी थी, वो तीसरे हफ्ते में इसके मस्तिष्क की जो आधार होती है उसको कहते हैं न्यूरल एक्टोडर्म और न्यूरल प्लेट, और उसको चौथे सप्ताह में उसकी न्यूरल ट्यूब बन जाती है, और न्यूरल ट्यूब जब जुड़ जाती है वो 26वें दिन में जुड़ जाती है। और अगर ये न्यूरल ट्यूब जुड़ नहीं पाती, आप अच्छा खाना पहले से तैयारी नहीं करती हैं, आप B12 फॉलिक एसिड की चीज़ें नहीं खाती या गोलियां नहीं खाती, तो क्या होता है, एक तो मस्तिष्क का डेवलपमेंट कम हो जाएगा, उसका मस्तिष्क छोटा रह जाएगा, जिसको कि हम लोग एनेनकेफली या माइक्रोकेफेली कहते हैं। और अगर मान लीजिए उसकी स्पाइंस नहीं जुड़ी, तो उसकी रीढ़ की हड्डी जुड़ नहीं पाती, और उसके अंदर से जो मस्तिष्क का जो पोर्शन है वो बाहर आता है, जिसको कि मेनिंगोसील और मेनिंगोमाइलोसील कहते हैं। और ये बच्चे पैदा भी होते हैं लेकिन अपाहिज होते हैं, और थोड़े दिन में ये बच्चे मर जाते हैं, मर सकते हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, पहले से तैयारी करना चाहिए आहार का, और उसमें विहार का हमको देखना चाहिए। अब ये देखिए, ये चौथा महीना है जिसमें कि हम लोग
गर्भोत्सव संस्कार कराते हैं। इसमें बच्चे के मस्तिष्क की कोशिकाएं 2,50,000 प्रति मिनट की रफ्तार से बढ़ती हैं। अब इस बढ़ते हुए मस्तिष्क में जिस टाइप का इंप्रेशन पड़ जाएगा वैसा ही बच्चा बनता चला जाएगा। अब बच्चा आवाज़ भी सुनने लगता है और सूंघने भी लगता है और स्वाद भी लेने लगता है। इसलिए गर्भोत्सव संस्कार के माध्यम से अब माता पिता का, भावी माता पिता का और उनके घर वालों का ध्यान उस बच्चे के आहार, उस बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आकर्षित किया जाता है कि अब माता को क्या सोचना है, उसके विचार कैसे होने चाहिए, उसको क्या पढ़ना है, बच्चे से क्या वार्ता करनी है, उसका पूरी की पूरी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इस बात के लिए शिक्षण भी दिया जाता है। तो गर्भोत्सव संस्कार केवल कर्मकांड ही नहीं है, इसमें शिक्षण दिया जाता है हर चीज़ का, जिसको कि माता पिता और उनके घर वालों को पालन करना पड़ता है, तब आपको मनचाही संतान मिल सकती है। अब आप ये देखिए, छठा महीना है, इसमें बच्चे का भावनात्मक, उसका भावना का केंद्र बन जाता है। अब माँ खुश होती है तो बच्चा भी खुश होता है, माँ दुखी होती है तो बच्चा भी दुखी होता है। अब एक वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये माता पिता बहुत ज़ोर ज़ोर से लड़ाई करते हैं और सामान फेंकते हैं, गुस्साते हैं, जोर जोर से शोर मचाते हैं, और ये बच्चा जो है, रिलैक्सिंग बेबी जो है, एकदम से टेंशन में आ जाता है और उसके अंदर वही हार्मोन पैदा होंगे। अब ये एक दूसरी माँ है और ये जो है, ये अपने बच्चे से प्यार करती है, उसको मीठी मीठी बातें सुनाती है, उसको कहानियाँ अच्छी अच्छी सुनाती है, उसके घर वाले भी सब उसको बहुत प्यार करते हैं, उसके बड़ा केयर करते हैं, उसके बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। सब मिलजुल करके एक साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, पूजा आरती करते हैं, और ये बच्चा भी शेयर करता है, आप देखिए, और बच्चा मुस्कराता है। वो तो मुस्कराता ही नहीं, बल्कि ये बच्चा जो है, ये डांस भी करता है। अगर माँ अच्छे अच्छे संगीत सुनती है और ये जो है अच्छे मेलोडियस म्यूज़िक सुनती है और सुरीली आवाज़, जैसे आपके म्यूज़िक हैं, ये इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक हैं, क्लासिकल म्यूज़िक हैं, या आपके वेद मंत्र हैं, ओंकार है और गायत्री मंत्र हैं, ये सारी की सारी चीज़ों को सुनने से माँ के वो बच्चा जो है वो डांस करने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हमारी साइंस कहती है कि जो बहुत ही सुरीली आवाज़ के जो गाने होते हैं वो बच्चे के ब्रेन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, उसके न्यूरॉन्स, उसके जो और सब सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो केवल उसके शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक विकास भी बड़ी तेज़ी से होता है। जैसे इन संगीत को सुनने से गायें दूध अच्छा देने लगती हैं, पेड़ पौधों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, उसी तरह से उस बच्चे का भी ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है और वो एक अच्छा बच्चा बन जाता है। तो इस तरह से आप देखिए, हमारे गर्भोत्सव संस्कार के कुछ बच्चों की हम आपको स्लाइड दिखाते हैं। ये बच्चा जो है अभी 1.5 माह का है और इसकी माँ गायत्री मंत्र पढ़ती थी। तो ये बच्चा जो है, उसकी माँ जब गायत्री मंत्र पढ़ती है तो बच्चा भी ओम बोलता है। धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। अब ये दूसरा बच्चा है, इनकी माँ जो थी, ये गर्भ के समय जब इसको टेंशन होता था तो ये
एक म्यूज़िक सुनती थी। अब आप देखिए इसकी बच्ची रो रही थी तो इसने वही म्यूज़िक बजाया और वो बच्चा चुप होके कितने ध्यान से उसको सुन रहा है। दूसरा बच्चा है, इसके माता पिता गर्भ में था तो इसके अपने पेट पे हाथ रखकर उस बच्चे को गीता का पाठ पढ़ाते थे। अब देखिए अभी 1.5-2 साल का भी पूरा नहीं हुआ और गीता का श्लोक कितने ध्यान से और कितने सफाई से बोल रहा है। बच्चों का बहुत अच्छा ही मानसिक भावनात्मक विकास होता है। 8वें महीने में बच्चों को याद करने की मेमोरी एंड लर्निंग सेंटर बन जाता है। एक बच्चा 24 घंटे में अपनी माँ से 5000 शब्द सीखता है। इसके अलावा वो अपनी भाई बहन और घर के सारे सदस्यों की चीज़ें सीख लेता है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे को कम से कम पूरे दिन तो नहीं तो 4 घंटे उसको अच्छा साउंड एक्सपोजर देना चाहिए। बच्चे का मस्तिष्क प्रौढ़ से ज़्यादा धारण करने की क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि बच्चा अभी बॉडी कॉन्शियस नहीं है, उसका केवल अचेतन मस्तिष्क बड़ी तेज़ी से काम करता है, जो कि एक स्टोर हाउस की तरह है। अब इसमें जिस तरह के बातें, जिस तरह की उसमें चीज़ें डाल दी जाएंगी, वो सब उसके अंदर इकट्ठा होती जाएगी और बाद में जैसे ही वातावरण मिलेगा वैसा ही बच्चा वो काम करने लगेगा। 9वें महीने में वो कई भाषाएं सीख सकता है, 4 भाषाएं तो सीख ही सकता है और फिर 36 सप्ताह पे वो विभिन्न सूचनाएं एकत्रित करके वो पैदा हो जाता है। अब बच्चा अपनी माँ से बातें भी करता है। कैसे करेगा? बच्चा तो सोल कॉन्शियस है तो सोल से बात करेगा। आप देखिए एक अगर आदमी की अगर मर जाता है तो वो ना बोल पाता है, ना देख पाता है, ना खा पाता है, तो कोई चीज़ निकल गई जिसके कारण वो बोलता था और वो क्या थी? उसकी आत्मा थी। तो ये बच्चा भी अपनी आत्मा से, अपनी माँ से बातें करता है। तो माँ अगर शांत रहेगी, ध्यान करेगी, बच्चे से बातें करेगी तो बच्चा भी बताएगा कि माँ मेरा मस्तिष्क अभी बढ़ रहा है, कृपया मुझे प्यार कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे लिए अच्छी कहानियाँ सुनाइए, पौष्टिक आहार खाइए, खुश रहिए, जिससे मैं दुनिया में एक सफल इंसान बन सकूं। अब बच्चे की पर्सनालिटी भी गर्भ में उसकी फाउंडेशन बन जाती है। पर्सनालिटी का अच्छा होना मतलब IQ, EQ और SQ। ये डिपेंड करता है माँ का उस समय, जिस समय उस गर्भ में बच्चा था, उस समय माँ का मानसिक और भावनात्मक स्तर कैसा था। अगर मानसिक भावनात्मक स्तर अच्छा था तो बच्चे की ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। अब IQ क्या होता है? IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंट कोशेंट, और अगर इंटेलिजेंट कोशेंट है तो आप कहते हैं मेरा बच्चा पढ़ने में टॉपर है। मतलब स्कूल में सफल होने का मतलब है कि IQ अच्छा होना, उसकी क्रिटिकल लॉजिकल स्किल अच्छी होती है, उसको याद करने की एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, वो अपने प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व भी कर सकता है, और कोई चीज़ भी अच्छे तरह से वो इंटरप्रेट कर सकता है। लेकिन ये सब तो करता है, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, बड़ा आदमी बन जाएगा, लेकिन वो एक अच्छा इंसान कैसे बनेगा? अच्छा इंसान बनने के लिए जीवन उसका सफल है, सफल व्यक्तित्व वाला है, तो उसके लिए EQ का मतलब इमोशनल कोशेंट। इमोशनल कोशेंट जिस बच्चे का अच्छा होता है वह उसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल होता है, वो दूसरों की भावनाओं को समझता है, दूसरों को दुख दर्द को समझता है, वो चैलेंजेस को फेस कर लेता है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम होता है और वो बच्चा जीवन में सफल होता चला जाता है। और SQ का क्या मतलब होता है? स्पिरिचुअल कोशेंट, मतलब उसके अंदर मॉरल और ह्यूमन वैल्यूज आई कि नहीं, कौन सी गुण?
उसके अंदर प्रेम, करुणा, ममता, उदारता, दया, सहयोग और सहकार की वृत्ति आई कि नहीं? यदि ऐसा है तो बच्चा भावनाशील, आध्यात्मिक बच्चा हर क्षेत्र में सफल हो सकता है। गांधी जी का IQ मतलब स्कूल में सफल नहीं थे, लेकिन उनका EQ और SQ इतना अच्छा था कि आज आपके हिंदुस्तान के लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग उनका लोहा मानते हैं। और SQ का मतलब एक और होता है जिसको कि हम सोशल क्वोशेंट भी कह सकते हैं, कि बच्चे का व्यवहार अपने घर में कैसा है और घर के बाहर उसके स्कूल में, उसके वर्क प्लेस पे, समाज में कैसा है। तो ये सब की नींव जो है माँ के गर्भ में पड़ती है और वो डिपेंड करता है कि उस समय माँ का मेंटल एंड इमोशनल लेवल कैसा था। तो अगर बच्चे में आप अच्छे गुण डालना चाहती हैं तो उसका सबसे अच्छा समय है 3 महीने पहले से लेकर, या नहीं कर पाए तो पहले दिन से ही लेकर के कम से कम 2 साल तक, और नहीं तो 5 साल तक। क्यों? 5 साल तक बच्चे का अचेतन मस्तिष्क बहुत तेजी से काम करता है और 5 साल के बाद चेतन मस्तिष्क, तब तो वो कैलकुलेटिव हो जाता है। वो जो आपने अभी तक दिखा दिया, सुना दिया, समझा दिया, वैसा ही बच्चा बनता चला जाता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे कंप्यूटर में कोई चीज़ डल जाती, उसको आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन उसके ब्रेन में जो आपने चीज़ डाल दिया 2 साल तक, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं और वो बच्चा जीवन भर वैसा बना रहेगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो IQ होता है वो बच्चे के लेफ्ट ब्रेन में होता है और EQ जो होता है वो राइट ब्रेन में होता है। तो दोनों ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा हो, इसके लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं, जिसका शिक्षण आपको गर्भोत्सव संस्कार में दिया जाता है, ताकि बच्चा ओवरऑल पढ़ने में भी अच्छा हो और वो एक अच्छा इंसान भी बने। तो इसके लिए आपको कुछ करना है, जैसे आपके पति को और आपके घर वालों को कुछ संकल्प लेने पड़ते हैं। ओथ टेकिंग सेरेमनी है ये, एक तरह से एक अलौकिक वातावरण में आप जैसे गंगा जी में खड़े होकर संकल्प लेते हैं, उस काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही घर वालों के बीच में एक अलौकिक वातावरण में भगवान के एक सानिध्य में अगर कोई संकल्प लिया जाता है तो उसको पूरा किया जाता है। इसलिए गर्भोत्सव संस्कार के माध्यम से कर्मकांड कराए जाते हैं। लेकिन अगर कोई गर्भोत्सव संस्कार नहीं कराना चाहता तो वो जो उसको संकल्प कराए जाते हैं उनको पूरा करता है और अपने धर्म के अनुसार वो अपने कर्मकांड कर लेता है, तो भी उसका बच्चा वैसा ही बनेगा, क्योंकि जो शिक्षण दिया जाता है उसको फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे पति को और उसके घर वालों को ये समझ लेना चाहिए कि ये बच्चा केवल मेरी अमानत नहीं है, ये भगवान का भेजा हुआ एक अतिथि हमारे घर में आ रहा है। आपके घर में कोई अतिथि आता है, आप उसको प्यार से बिठालते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, शोर नहीं मचाते हैं, अच्छी डिशेस खिलाते हैं, तो ये तो भगवान का भेजा हुआ अतिथि आया है। तो इसके लिए भी तो आपको अपने घर में सुखमय, प्रसन्न और आध्यात्मिक वातावरण बनाना पड़ेगा, स्वस्थ वातावरण बनाना पड़ेगा। और अगर आपस में आपके बैर द्वेष है, ईर्ष्या है और आप नशा सेवन करते हैं या क्रोध करते हैं, तनाव करते हैं, तेज आवाज में बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, कलह क्लेश आपका वातावरण है, तो उसको हटाना पड़ेगा और शालीनता का वातावरण आपको अपने घर में बनाना पड़ेगा, ताकि उस माँ की भावनाओं के माध्यम से उस बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार करें। अगर आप नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं और शराब पीते हैं, तो अभी हम आपको बताते हैं कि उससे उस बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए उसको तो आपको पहले से ही छोड़ना पड़ेगा, 3 महीने पहले से कम छोड़ना पड़ेगा, ताकि आपके बीज के माध्यम से उस बच्चे के अंदर कोई बीमारी ना जाने पाए। अपने घर में एक अच्छा शालीनता का वातावरण के अलावा स्वाध्याय और सत्संग का वातावरण बनाना पड़ेगा, ताकि इस बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट दोनों अच्छा हो सके। अब वो माँ क्या खाना चाहती है, कैसा व्यवहार चाहती है, तो खाना तो पूछ लेते हैं, क्या खाना खाएगी यही नहीं, बल्कि कैसा व्यवहार चाहती है। यदि वो ठीक है तो उसको पूरा करने की आप कोशिश करेंगे, इसका संकल्प आपको लेना पड़ेगा।
फिर माँ को क्या करना है, माँ को तो सब बहुत अच्छा वातावरण बनाना है। तो सबसे पहले अब जो चलता था देर से उठना, देर से सोना, कुछ भी खा लेना, कुछ भी पढ़ लेना, कुछ भी टीवी देख लेना, ये सब नहीं चलेगा। अगर आपको अपनी मन चाहिए, एक डिवाइन बेबी चाहिए, तो आपको अपनी दिनचर्या को नियमित और स्वस्थ करना पड़ेगा। नियमित दिनचर्या किसका था? कयाधु का, प्रहलाद की माँ का। क्यों? क्योंकि वो नारद जी के आश्रम में गई थी, सुबह से शाम तक की दिनचर्या उनकी आश्रम की हो गई थी। तो क्या हुआ, उनके जीन्स हिरण्यकश्यप वाले ऑफ हो गए और अच्छे वाले जीन्स जो हैं नारायण वाले वो ऑन हो गए और वो बच्चा महामानव बना। तो अगर आप अपनी दिनचर्या को अच्छा नहीं बनाएंगी तो आपका बच्चा कैसे अच्छा बनेगा? इसलिए आपको सुबह उठना और अपनी नियमित दिनचर्या का पालन करना पड़ेगा। दिनचर्या के पालन के लिए 1 घंटे का अलग एक लेक्चर होता है, आज हम आपको बहुत शॉर्ट में बताएंगे। क्या? नियमित जब आप उठिए ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब 5 बजे उठ जाइए, तो सबसे पहले गुनगुना पानी कम से कम 2 या 3 गिलास पीजिए। क्या होगा? आपका कॉन्स्टिपेशन दूर होगा, आपके अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो सब निकल जाएंगे। इसके अलावा बच्चा पानी में रहता है, वो पानी भी बढ़ता रहेगा धीरे धीरे, क्योंकि वही बच्चे का आहार होता है और वही बच्चे को सेव करता है, उसकी रक्षा करता है। तो इसलिए आप पानी पीजिए। इसके अलावा योग, जप, ध्यान, प्राणायाम करेंगी। क्यों? क्योंकि वो बच्चे को प्रखर, प्रतिभाशाली और तेजस्वी बनाता है। इसके माध्यम से ऐसे हार्मोन्स आपके यहाँ अंदर निकलते हैं जिससे कि वो बच्चा जो है ओवरऑल डेवलपमेंट उसका अच्छा होता चला जाता है। नित्य नियमित अपनी धार्मिक पुस्तकों का पाठ करेंगे, जो जिस धर्म का है। आप गीता, रामायण, गुरु ग्रंथ साहब, कुरान, बाइबिल, कोई भी जो जिस धर्म का उसका पाठ करिए, ताकि बच्चे के अंदर आस्तिकता के गुण आए, ताकि बच्चे का इमोशनल और स्पिरिचुअल कोशेंट बढ़े। इसलिए जो है आप अपनी धार्मिक पुस्तकों का पाठ करिए। आप बच्चों में गुण कैसे डेवलप करेंगी? हमने आपको बताया 4 घंटे उससे नियमित बात करनी है कम से कम। वैसे तो आप सुबह से लेकर के शाम तक जब से उठती हैं, आप उसको भी उठाइए, आप भी उठिए। अब चलिए एक संगीत सुनते हैं और संगीत के माध्यम से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको वो शक्ति दीजिए जिससे कि हम आज इसलिए इस संसार में आ रहे हैं, हम अपने कर्तव्य का पालन कर सकें। तो बच्चे को अच्छे गुण डालने के लिए क्या करेंगी? आप अच्छे गूंजने वाले मधुर संगीत जो बहुत अच्छे गुण पैदा करें बच्चों के अंदर, वो सुनेंगी। स्वाध्याय, सत्संग करेंगी, ध्यान करेंगी। ध्यान के माध्यम से जो ध्यान करती हैं उसके गुणों का ध्यान बच्चे में जाए। गर्भस्थ शिशु से अच्छी पॉजिटिव बातें करेंगी। शौर्य, साहस और सफल व्यक्तित्व वाले लोगों की कहानियाँ सुनाएंगी, बायोग्राफी सुनाएंगी। अच्छे मानवीय मूल्य विकसित करने के लिए भी बातचीत भी करेंगी, कहानियाँ भी पढ़ेंगी, सुनाएंगी। तो इस तरह से अच्छे अच्छे चित्र बनाइए, अच्छे अच्छे आपके जो अंदर इमोशंस हैं वो करिए। अपनी हॉबी जो है उसको करिए, जैसे गार्डनिंग की हॉबी है या आपकी जो भी हॉबी है, ताकि उस बच्चे के अंदर भी अच्छे गुण विकसित हों। इसलिए कम से कम 4 घंटे उस बच्चे से आप बातचीत करेंगी। डरावने, उत्तेजना वाले धारावाहिक से बचेंगी। प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे सोएंगी और 1.5 घंटे विश्राम करेंगी। सोने से क्या होता है? सोने से बच्चे के अंदर, आपके अंदर की जो ऊर्जा है, आप अगर जगती रहेंगी, इधर उधर की बातें करती रहेंगी तो सारी ऊर्जा आपके काम में आएगी। लेकिन जब आप सो जाती हैं तो वो ऊर्जा बच्चे के अंदर भी जाती है, तो बच्चे के डेवलपमेंट में भी काम करेगी। इस तरह से आप विश्राम करेंगी तो बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होगा। ईर्ष्या, द्वेष, हठवादिता, अगर आपके अंदर कोई भी अवगुण है, कोई भी नेगेटिव विचार हैं, तो उसको दूर रखिए और सेवा भावना रखिए। दूसरों की सेवा करना, दूसरों के लिए अच्छी बात करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्यार करना, इससे क्या होगा? इससे आपके अंदर जो इमोशंस होंगे सेवा के, वो बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा करेंगे। कम से कम दिन भर में एक बार मिल बैठ करके सब लोग पूजा आरती करें, एक साथ खाना खाएं, बातचीत करिए, उस बच्चे को कहानियाँ सुनाइए। आप ही नहीं,
आपके पति भी, आपके जो भी घर में हैं, सास ससुर हैं, आपके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, सब लोग उस बच्चे से बात करेंगे ताकि वो बच्चा गर्भ से ही अपने घर वालों से इंट्रोड्यूस हो सके, उनके लिए उसका सम्मान और प्रेम बढ़ सके। अपने घर का वातावरण अच्छा बनाने के लिए क्या करेंगे? अच्छे अच्छे सद्वाक्य लगाएंगे। शांति कुंज में बहुत अच्छे अच्छे सद्वाक्य बना दिए गए हैं। अच्छे चित्र टांगेंगे, अपने अच्छे दिनों की याद करेंगे, तो घर का वातावरण अच्छे महान नारियों और महान पुरुषों के चित्र लगाएंगे ताकि उस बच्चे के अंदर उसके अच्छे गुण आए। कहते हैं कि एक अंग्रेज कपल थे, उनके एक बच्चा जब हुआ तो वो काला बच्चा हुआ। पता चला कि ये काला बच्चा कहाँ से आया, डीएनए टेस्ट हुआ, सब ठीक था। तो उसके बाद फिर उनके यहाँ एक साइकोलॉजिस्ट को बुलाया गया। वो साइकोलॉजिस्ट ने देखा कि इनके बेडरूम में एक काले यूथोपियन कोई प्लेयर था, रेसलर था, उसका चित्र टंगा था। और वो माँ और पिता उस बच्चे के, वो रात में जब सोते थे उसी की बात करके सोते थे। आप देखिए उस यूथोपियन रेसलर का असर उस बच्चे के मन और भावनाओं पे ही नहीं गया, बल्कि उसकी फिजिकल बॉडी पे भी चला गया। तो कहने का मतलब है कि आप जैसे चित्र देखेंगी, जैसा सोचेंगी, उसका भी प्रभाव उस बच्चे पर बहुत तेजी से पड़ता है। आपका आहार संतुलित, सात्विक और संस्कारित होना चाहिए। संतुलित आहार आप सब जानती हैं कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन की मात्रा संतुलित होना चाहिए। लेकिन सात्विक और संस्कारित क्या होता है? आपका जो सात्विक भोजन होता है, जो क्या होता है, वो वेजिटेरियन फूड है। आपका शाकाहारी खाना ताजा खाना, जल्दी पचने वाला। अब शाकाहारी खाना तो पूड़ी कचौड़ी भी है, वो नहीं, जल्दी पचने वाला शाकाहारी खाना, इसको आप सात्विक भोजन कहती हैं। और इसी को हमारी एक न्यूट्रिशनल साइकेट्री की ब्रांच है जिसकी रिसर्च करने वाली ईवा सेलहब, ये हमारे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च में बताती हैं कि जो खाना वेजिटेरियन होता है, जिसमें हरी सब्जियां, फल, दूध और दूध के प्रोडक्ट ज़्यादा होते हैं, वो खाना खाने से पेट के अंदर एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको सीरोटोनिन कहते हैं। और ये सीरोटोनिन हार्मोन क्या करता है, ये दिमाग और बॉडी के अंदर, उसके पेट के अंदर उसके न्यूरोनल पाथवे को एक्टिवेट कर देता है। और ये सीरोटोनिन हार्मोन ब्रेन में जा कर के उसका मूड अच्छा बना देता है। तो वो इस खाने को मूड फूड कहती है। आप सात्विक कहते हैं, वो मूड फूड कह रहे हैं बाहर के लोग। आप योग कहते हैं, वो योगा कहते हैं, बस अंतर इतना है। और इस खाने को खाने से आदमी प्रसन्न रहता है, उसका जीवन अच्छा बनता चला जाता है। इसलिए सात्विक आहार खाने के लिए कहा जाता है। अब तमोगुणी खाना क्या है? तमोगुणी खाना में मांस, मछली, अंडा, मदिरा ये सब आते हैं, लहसुन प्याज भी आता है। तो तमोगुणी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे विचार जो हैं हमारे खराब होते हैं, हमारा मन अशांत होता है। और संस्कारित खाना क्या है? कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसा बने वाणी। तो आप संस्कारित करने के लिए क्यों संस्कारित करना है? क्योंकि खाने के 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल भाग हमारे अंदर से बाहर निकल जाता है, उसका सूक्ष्म भाग हमको शक्ति प्रदान करता, ऊर्जा देता है। और उसका कारण शरीर हमारा मन बनाता है। और कारण शरीर का असर किसका पड़ता है? जिसने पैदा किया, जिसने खाना बनाया, जिसने आपको खाना परोसा, ये सब के संस्कार उस खाने में जाते हैं। तो उस संस्कार को ठीक करने के लिए क्या करेंगी आप? मान लीजिए किसी ने क्रोध में बना दिया, किसी ने गलत भावना से बना दिया, तो उस संस्कार को ठीक करने के लिए आपको एक शांति कुंज से वल्वैश्य देव यज्ञ की प्रक्रिया चली है। आप छोटा सा रोटी का टुकड़ा निकालिए, उसको घी गुड़ में डाल करके
5 बार गायत्री मंत्र पढ़ करके आहुतियां डाल दीजिए कि मनुष्य के 3 शरीर ही नहीं होते, 5 उसके कोष भी होते हैं। 5 कोषों का परिष्कार हो जाए हमारे बच्चे का, हमारे बच्चे के अंदर कोई उसको संस्कार ना आए, ऐसा भोजन हम कर रहे हैं, इस भावना से उसके संस्कार को निकालिए। आपको कुछ नहीं आता तो कम से कम हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। गायत्री मंत्र आता है तो 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ लीजिए, और नहीं तो आपको जो भी मंत्र आता है वो मंत्र पढ़ करके उस खाने को अच्छी ऊर्जा से एनर्जाइज करिए। इवन पानी पीने के पहले भी आप 3 बार उसको एनर्जाइज करिए और तब पीजिए। पानी से बहुत ज़्यादा संस्कार जाते हैं। आप देखिए ऋषि मुनि को जब श्राप देना पड़ता था या उनको आशीर्वाद देना होता था तो वह हाथ में पानी लेकर के कुछ मंत्र पढ़ते थे और उसको फेंक देते थे, तो वैसी ही चीज़ें हो जाती थी। इसका मतलब पानी से बहुत ज़्यादा संस्कार जाते हैं। तो आप पानी भी पीजिए, खाना भी जब खाइए तो उसको पॉजिटिव ऊर्जा से एनर्जाइज करिए। आप जिस धर्म की हैं उसी धर्म के मंत्र बोलिए कि इस खाने का मन, इसकी भावनाएं जो भी इसके कारण शरीर में है वो हमारे में और हमारे बच्चे में जाएं। और एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, आज के बच्चे जो नए बच्चे हैं वो क्या करते हैं, फास्ट फूड के बड़े प्रेमी होते हैं। बर्गर है, पिज़्ज़ा है, चाउमीन है, मोमो है, पकौड़ी है, कचौड़ी है, ये सारी चीज़ें, दाल मोठ हैं। ये खाने से क्या होता है, इसको हमारी एक साइंटिस्ट ने, जिसको कि फेलिस जैका नाम है और ये ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी की साइंटिस्ट हैं, इनकी रिसर्च कहती है कि अगर आप इस खाने को रेगुलर खा रहे हैं तो क्या होता है, आपके ब्रेन में एक सेंटर होता है जिसको हिपोकैम्पस कहते हैं, और हिपोकैम्पस सेंटर जो होता है वो मेमोरी और लर्निंग का सेंटर होता है। तो क्या होगा, आपकी मेमोरी तो कम हो जाएगी, उस बच्चे की भी बहुत कम हो जाएगी, तो बच्चे की सीखने की और उसको याद करने की क्षमता कम हो जाएगी। इसलिए कृपा करके इस वाले गर्भोत्सव के माध्यम से जिस तरह के खाना आपको बताया जाता है, यदि उसको आप खाएंगी तो आपका बच्चा आपकी मनचाही संतान हो सकता है। अब ये आप खाना कौन सा खाएंगी, जो कि आप देखिए आपके अंदर ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, मस्तिष्क का बनना, शरीर का बनना, और आपकी प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छा हो जाए और आपका पेट भी अच्छा हो। इसके लिए क्या करेंगी आप, मस्तिष्क बढ़ने के लिए इसमें देखिए DHA, कोलिन, आयोडीन, फॉलिक एसिड, B12, जिंक और ओमेगा 3 ये हम लोग बताते हैं। तो ये हम तो गोलियां दे देते हैं डॉक्टर लोग, लेकिन आपको क्या करना, आप तो गोलियां मान लीजिए नहीं खरीद सकते हैं, कोई लोग तो गोलियां नहीं खरीद सकते, तो आप बादाम है, अखरोट है, बहुत से गरीब लोग हैं बादाम अखरोट नहीं खा सकते हैं, तो क्या खाएंगे, अलसी खा लीजिए, टोफू खा लीजिए। टोफू क्या होता है, ये सोयाबीन का पनीर होता है, बहुत सस्ता आता है, 1 पाव में 1 किलो सोयाबीन का दूध बन जाता है, उसको आप फाड़ करके पनीर बना सकते हैं। तो सोयाबीन का दूध भी पी सकती हैं, जैसे हमारी बहुत गरीब बहनें हैं जो झोपड़पट्टी में रहती हैं, जो हमारे यहाँ काम करने आती हैं, तो वो दूध नहीं मिल सकता है तो टोफू खा सकती हैं, सोयाबीन का दूध पी सकती हैं। इसी तरह से मूंगफली है, दूध की चीज़ें हैं, या ओट है, केला है, बीन्स हैं, और ये आयोडीन देता है, केला और बीन्स ये आयोडीन देता है। इसके अलावा हरी सब्जियां हैं, छोले हैं, दालें हैं, ये सारी चीज़ें, सोया दूध है, ये सब चीज़ें आपको ये B12 और फॉलिक एसिड देती हैं। तो इस तरह से राजमा है, सरसों, ओमेगा 3 जो होता है वैसे तो मछली के तेल में होता है, तो हम लोग तो वेजिटेरियन हैं, मान लीजिए जो लोग प्योर वेजिटेरियन वो नहीं खा सकते तो कोई बात नहीं है, आप सरसों का तेल या राइस ब्रेन ऑयल इस टाइप की चीज़ भी लेती हैं तो ओमेगा 3 पूरी तरीके से आपके यहाँ चला जाता है। राजमे में भी होता है ओमेगा 3। और हड्डी को बढ़ाने के लिए क्या करेंगी, दूध के उत्पाद पिएंगी। ये बीज जो आते हैं ये बहुत सस्ते होते हैं, मान लीजिए आपको बादाम अखरोट नहीं खा सकती तो कद्दू है, सूरजमुखी के बीज हैं, तरबूज के बीज हैं, तो ये सारी बीज आप
खा सकती हैं। इनको घर में लाइए, चाहे तो आप नमकीन इसका खाइए और चाहे तो मीठा खाइए। और विटामिन डी कहाँ से मिलेगी? धूप में मिलती है, तो धूप तो बहुत होती है, तो मशरूम में भी होती है, मशरूम भी खा सकती हैं। दूध, दही, बादाम में भी होती है। आयरन हरी सब्जियों में होता है। विटामिन सी आपके प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आजकल कोरोना का देखिए सीजन चल रहा है, प्रतिरोधक क्षमता आपको बढ़ानी है अपनी, तो क्या करेंगी आप? विटामिन सी जिसमें होता है वो खट्टी चीज़ों में होता है, जैसे नींबू है, संतरा है, आंवला है, इन चीज़ों में होता है और ये चीज़ें सस्ती भी होती हैं, तो आप नींबू तो खा ही सकती हैं। इसके अलावा विटामिन ई भी आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। उसमें आपके बादाम है, मूंगफली है, पालक है, तो उसमें होता है, उसको खाइए। विटामिन ए जो होता है, जितनी लाल सब्जियां हैं जैसे गाजर है, पपीता है, कद्दू है, आम है, इन चीज़ों में विटामिन ए होता है। और पेट को ठीक करने के लिए हमारी गर्भवती माताओं को कभी कभी इंडाइजेशन हो जाता है, गैस बनती है, तो जिसके कारण उनको परेशानी होती है। तो अगर आप केला खाएंगी, गेहूँ, जौ, दही, मट्ठा ये सब पिएंगी तो आपका पेट भी अच्छा रहेगा। तो कहने का मतलब है कि केवल दाल, चावल, रोटी, सब्जी ही पर्याप्त नहीं है। अब आपको अतिरिक्त पोषक तत्व की ज़रूरत है, जिससे कि आपके बच्चे का मस्तिष्क, हड्डियां और आपकी प्रतिरोधक क्षमता हो। तो आप ये चीज़ों में जो भी खा सकती हैं, मतलब कहने का है रंगीन सब्जियां, हरी, लाल, पीली, जितनी भी रंगीन सब्जियां हैं और जितने भी रंगीन फल हैं, इनका सबका इस्तेमाल आप अच्छे से करिए। और दालें ज़्यादा खाइए। आटा जो आप खाइए उसमें गेहूं में सोयाबीन, चना और जौ मिला लीजिए, ताकि आपका भोजन जो आटा है वो प्रोटीन युक्त आहार हो जाए। आप सत्तू खा सकती हैं मिला हुआ। हमारी जो बच्चे बहनें बहुत अच्छे से आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, आप सत्तू खाइए मिला हुआ सुबह सुबह। तो इस तरीके से अपने खाने में तब्दीली करके, अब आपकी थाली में क्या होना चाहिए? जैसे रोटी और चावल है, तो इसमें आप ये सफ़ेद चीज़ें जैसे मैदा है या वाइट राइस है, बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड राइस है, इनको अवॉइड करिए। आप ब्राउन राइस खाइए या आप आटा जैसे हमने बताया वो खाइए, उसकी मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद फिर आपकी सब्जियां कम से कम आपके पास 300 से 400 ग्राम, मतलब 3-4 कटोरी सब्जियां पूरे दिन में खानी है। फल आपको 100 ग्राम तो खाना ही खाना है, वो 2 कटोरी फल आप खाइए। इसके अलावा दूध कम से कम 3 से 4 प्याले आपको पीने हैं। अब चाहे वो सोयाबीन का दूध हो, चाहे गाय का दूध हो। और जो दालें हैं, हर तरह के दालें, जो साबुत दालें हैं, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेंगी। उसमें हर टाइप के विटामिन होते हैं, राजमा आदि। तो 1 कटोरी तो कम से कम आपको खानी है। वैसे 1.5-2 कटोरी भी खा लें तो बहुत अच्छा है। चीनी की जगह आप गुड़ का इस्तेमाल करिए या ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करिए। चीनी को डॉक्टर लोग बोन थीफ कहते हैं। ये बोन को चुराता है, मतलब बोन को गलाता है, इसलिए चीनी का इस्तेमाल कम से कम करिए। अगर कर भी रहे हैं, किसी भी गुड़ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 4-5 चम्मच से ज़्यादा ना पिए। घी खाएं। घी और तेल का भी जो इस्तेमाल है वो बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि उससे फैट भी बढ़ता है, उससे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। पूरे दिन में 5 चम्मच से ज़्यादा घी तेल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और जमने वाले तेल तो खाने ही नहीं हैं, क्योंकि जमने वाले तेल सैचुरेटेड फैट होते हैं और वो जो है वो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएंगे। तो आपको फिल्टर्ड ऑयल खाना है, जैसे कि हमने बताया सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल। बहुत सी चीज़ें आपको बचनी हैं, जैसे शराब है, सिगरेट है, चाय कॉफ़ी बहुत है, बिस्किट हैं, क्रीम है, मांस है, समुद्री भोजन है, कैफीन है मतलब कॉफ़ी है, जंक फूड जो आप खाते हैं, बहुत अधिक घी, मिठाई, पकवान, डिब्बा बंद वाले सामानों से आपको बचना है। सेंटेड भोजन या बाहर जो पका हुआ जाके होटल में खाने का रिवाज है, उसको बिल्कुल बंद करिए। एक तो पौष्टिकता भी कम होती है, दूसरी बात संस्कार भी वही जाते हैं जो होटल में बनाने वाले के होंगे, और जो होटल का ओनर है वो तो पैसे के लिए करता है, तो वैसे ही दिमाग जो है वो बच्चे का बनता चला जाएगा। तो आप मांस क्यों ना खाइए,
बहुत से डॉक्टर कहते हैं कि भैया आप मांस खाइए, उससे तो बच्चे में प्रोटीन जाएगा। तो देखिए, मांस खाने से क्या होता है, जब उस जानवर को मारा जाता है तो उसके अंदर एड्रेनलिन नाम का एक हार्मोन सिक्रीट होता है, और वो टेंशन वाला हार्मोन है, और टेंशन वाला हार्मोन आपको भी टेंशन करेगा और उस बच्चे के अंदर जाकर के उसको भी टेंशन क्रिएट करेगा। इसके अलावा जो जानवर होते हैं उनके पेट में एसिड, बहुत ज़्यादा एसिड बनती है। क्यों? क्योंकि मांस को पचाने के लिए, सड़ाने के लिए एसिड की ज़रूरत होती है। तो उनके अंदर एसिड ज़्यादा है, आपके अंदर एसिड ज़्यादा नहीं है। तो पहली बात तो उसका पचना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, जो आपके दांत हैं वो ऐसे दांत नहीं है मांस खाने वाले। और तीसरी बात, जो आपके मुंह में सलाइवा, लार बनता है, वो एल्कलाइन है। तो एल्कलाइन जो है वो आपके मांस को नहीं पचाएगा, वो कार्बोहाइड्रेट पचाता है। और जो जानवर हैं उनके मुंह में जो टाइलिन बनता ही नहीं, उनके अंदर एसिड बनती है लार में, इसलिए उनके अंदर पच जाता है। तो जब आपके अंदर पचेगा नहीं तो आपको फ़ायदा भी कम करेगा, आपके संस्कार भी खराब करेगा। तो और आपका पाचन तंत्र जो है वो लंबा है, और जानवरों का पाचन तंत्र जो होता है वो छोटा होता है। ये देखिए, इसमें चित्र में दिखाया गया है, वो छोटा होता है, उसमें जल्दी वो बाहर चला जाता है। और जो आदमियों का पाचन तंत्र है वो थोड़ा बड़ा है, तो आपके अंदर तो बहुत देर तक वो मांस रहेगा, तो सड़न पैदा करेगा। इसलिए आपको मांस से बचना है, ताकि आपके बच्चे के अंदर संस्कार भी अच्छे जाएं और आपका डाइजेशन भी अच्छा हो। क्यों? क्योंकि जिस समय प्रेगनेंसी होती है उस समय डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा अगर आप शराब पिएंगे तो क्या होगा, वो बच्चा, छोटा बच्चा पैदा होगा, अबॉर्शन हो सकता है, उसके बाद मिसकैरेज हो सकते हैं, बच्चा मरा हुआ पैदा हो सकता है। उसको जब पैदा होगा तो उसको सुनने का और उसके हार्ट के डिफेक्ट लेकर के बच्चा पैदा हो सकता है। तो और उसको सीखने की और उसकी अटेंशन डेफिसिट होती है, जिसको हमने बताया आपको ADHD, अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम होता है, हाइपर एक्टिव सिंड्रोम। ये बच्चा वैसे ही प्रॉब्लम करता है जैसे टेंशन वाली माँ का बच्चा करता है, लो IQ का बच्चा पैदा होता है। अगर आप शराब 3 महीने पहले से नहीं छोड़ेंगे तो इसी तरह का बच्चा पैदा हो सकता है, और माँ भी अगर नहीं छोड़ती तो फिर तो होना ही होना है। और चाय कॉफ़ी से क्या होता है, उसमें कैफीन की मात्रा बढ़ जाती है, तो उससे भी गर्भपात हो सकता है और बच्चे का वजन कम हो सकता है, और कम वजन वाला बच्चा कई बीमारियों की जड़ लेकर के पैदा होता है। इसी तरह से मान लीजिए आप सिगरेट पीती हैं या आपके हस्बैंड पीते हैं, आप नहीं पीती, तो कहते हैं पैसिव जो स्मोकिंग होती है, मतलब आपके हस्बैंड पी रहे हैं और आप बगल में बैठी हैं तो आप सूंघ तो रही हैं, तो पैसिव स्मोकिंग जो है वो ज़्यादा डेंजरस है। तो इसलिए आपके हस्बैंड को भी स्मोकिंग को बंद करना पड़ेगा। और इससे क्या होता है, एक तो पहली बात तो प्रेगनेंसी देर से होती है, उसके बाद अगर मान लो हुआ तो कभी कभी स्टर्लिटी होती है, बच्चे हो ही नहीं पाते, एबॉर्शन हो जाता है, प्रीमेच्योर छोटा बच्चा पैदा हो सकता है, अपनी उम्र से पहले पैदा हो जाता है। और क्या करता है शराब, वो नलियाँ होती हैं, महिलाओं में नली होती है जिसको कि हम लोग फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, वो सिकुड़ जाती है, उसको कंस्ट्रिक्ट कर देती है। तो कभी कभी बच्चा यूट्रस में ना आके उसी में बड़ा होने लगता है, और वो बहुत डेंजरस समय होता है, क्योंकि बच्चा बढ़ता है और वो ट्यूब फट जाती है। तो फट जाती है तो क्या, बहुत तेज पेट में दर्द होता है और महिला मरने लगती है, तो उसकी लाइफ डेंजर में आ जाती है। इसलिए कृपा करके स्मोकिंग अगर करते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। इसी तरह से बच्चे को देखने का और सुनने का और उसकी दिमाग की जो समझने की पावर होती है वो कम हो जाती है। और कभी कभी ये बच्चे जो होते हैं ये बाद में एकदम से मर जाते हैं, पता ही नहीं लगा कि बच्चे की मौत कैसे हो गई, उसको सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम कहते हैं। कभी कभी ये होता है कि जो प्लेसेंटा हमारे बच्चे को खाना देता है, वो प्लेसेंटा जो है वो बच्चेदानी में छूट जाता है, निकल जाता है, और फिर ब्लीडिंग होने लगती है और माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो जाता है, और इस तरह से ये कई बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए आप इन सब चीज़ों से बचिए।
रेडिएशन जो आजकल के ये आपके गजेट्स हैं, आपकी मोबाइल है, आपका टीवी है, आपके इंटरनेट है, ये सारे के सारे इतने डेंजरस हैं कि ये बड़ों में तो केवल 25% स्कल को पेनिट्रेट करते हैं, लेकिन 5 से 10 साल के बच्चों में ये 25%, ये आपके में 25 करते हैं, बच्चों में 5 से 10 साल में 50%, और जो बच्चा आपके घर में है वहाँ से लेके 5 साल तक के बच्चों में ये 75 पेनिट्रेशन इनका स्कल में होता है। फिर क्या होगा, उसका दिमाग कम डेवलप करेगा, वो कमज़ोर दिमाग वाला बच्चा होगा, ट्यूमर हो जाएगा, कैंसर, उसके ब्रेन कैंसर भी हो सकता है इवन। और अगर मान लीजिए आजकल के लड़के लड़कियां लैपटॉप अपने पैर पे रख करके देखते हैं, मोबाइल दिन भर अपने पॉकेट में रखते हैं, कभी बेल्ट में बांध लेते हैं, उससे क्या होता है, उनके गैमीट्स के ऊपर असर पड़ता है। जहां गैमीट बनते हैं वहां पे उनको जेनेटिक डिफेक्ट हो जाता है और फिर आने वाली जनरेशन भी खराब हो सकती है। इसलिए आपको कृपा करके रेडिएशन से जितना बच सकिए बचिए। अगर आपको फ़ोन से बात करनी है तो थोड़ी बहुत कर लीजिए, लेकिन फालतू में व्हाट्सएप देखना और दिन भर टीवी देख करके ये सब नहीं करना चाहिए। अब बहुत सी चीज़ें हैं जो बताने की हैं, तो इसमें आप ध्यान क्यों करिए, क्योंकि ध्यान करने से क्या होता है, ये आपका मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क में आपके देखिए ये हमने बताया एक सेंटर है जिसे हिपोकैम्पस कहते हैं। ये हिपोकैम्पस जो होता है ये आपका मेमोरी और लर्निंग का सेंटर है। आपको हमने बताया कि फास्ट फूड खाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा, तो मेमोरी और लर्निंग कम हो जाएगी। इसके अलावा जब आप ध्यान करती हैं तो ये सेंटर बड़ा हो जाता है, तो हिपोकैम्पस जब बड़ा हो जाएगा तो आपकी मेमोरी और लर्निंग भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा एक छोटा सेंटर और होता है जिसको कि एमिगडाला कहते हैं। ये एमिगडाला क्या करता है, जितने नेगेटिव थॉट्स हैं, डर है, फोबिया है, चिंता है, शंका है, नेगेटिव विचार हैं, ये सारे के सारे इसी में आते हैं। तो ध्यान करने से क्या होता है, ये सेंटर जो होता है वो छोटा हो जाता है, तो आपको क्या होगा, आप रिलैक्स हो जाएंगी, आप खुश हो जाएंगी, आप चिंता नहीं करेंगी। तो इसलिए जो है आप ध्यान करिए। दूसरी बात, एक और सेंटर होता है जिसको कि सिंगुलेट कॉर्टेक्स कहते हैं। ये सिंगुलेट कॉर्टेक्स क्या होता है, ये आपके विचारों को कंसंट्रेट नहीं करने देता, ये आपको फोकस नहीं करने देता, विचारों को भगाता है। जैसे बहुत लोग कहते हैं हम तो पूजे में बैठते मेरा मन ही नहीं लगता, तो मन क्यों लगता, क्योंकि ये सेंटर आपका बड़ा है। और ध्यान करने से क्या होता है, धीरे धीरे छोटा होना लगता है। और आप ध्यान नहीं करेंगे, क्या फायदा, मैं ध्यान करती हूँ तो मेरा ध्यान इधर उधर जाता है, तो नहीं करेंगी तो और बड़ा हो जाएगा और किसी चीज में मन नहीं लगेगा। तो इसलिए रोज बैठिए, कभी ना कभी ये ध्यान थोड़ा थोड़ा लगते लगते बहुत लगने लगेगा और ये आपका इतना अच्छा हो जाएगा। वैसे ही आपके बच्चे का भी फोकस बढ़ जाएगा, फिर वो पढ़ाई में तेज हो जाएगा, फिर वो जो काम करेगा उसी में उसका मन लगेगा, उसी में उसका जो है फोकस बढ़ेगा, तो जो काम करेगा अच्छे से करेगा। तो इसलिए आप ध्यान जरूर करिए। तीसरी बात जो ध्यान से होता है वो उसमें आगे ये ब्रेन है उसका, ये फ्रंटल कॉर्टेक्स है जिसको कि हम डॉर्सोलैटरल कॉर्टेक्स कह रहे हैं। इसका क्या काम है, इसकी भी वॉल्यूम बढ़ जाता है, यहाँ की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, उसकी निर्णय लेने की क्षमता, समस्याओं को समाधान करने की क्षमता, इच्छा शक्ति, विचार, भावना, ये सब चीज़ें, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। अगर आप ये करेंगी तो आपके बच्चे में ये अच्छी क्वालिटीज़ हो जाएंगी। इसलिए आप ध्यान करिए। ध्यान कई तरीके के हैं जो कि शांति कुंज के से आपको मिलेंगे और आप उसको कर सकती हैं। गाइडेड ध्यान भी है, नाद योग है, म्यूजिक पर ध्यान है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक पे ध्यान है, गायत्री मंत्र पे ध्यान है, ये परम पूज्य गुरुदेव का ओंकार पे ध्यान है। आप ये सब ध्यान में से कोई भी कर सकती हैं और मंगा सकती हैं। इसके अलावा ध्यान का एक बहुत बड़ा और चीज़ है, आप देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम बना हुआ है, ये आपका जीन्स इसी पे होते हैं। और जब आप ध्यान करती हैं इसमें देखिए एक लाल लाल टोपी बनी हुई है जिसको कि टीलोस्फीयर कहते हैं। और ये टीलोस्फीयर क्या होता है, ध्यान करने से बढ़ जाता है और बढ़ने से क्या होगा, आपकी एजिंग कम हो जाएगी। एजिंग मतलब बुढ़ापे में देखिए रिंकल्स पड़ जाते हैं, आंख से दिखाई कम देता है, बाल कैसे हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं। तो एजिंग कम हो जाएगी तो क्या होगा, हम कितने भी एज वाले होंगे लेकिन हम यंग की तरह, हम उत्साह रहेगा हमारे अंदर, तो आपकी एजिंग कम हो जाएगी। तो बड़े लोगों को भी, मतलब नॉट ओनली प्रेग्नेंट लेडीज, सबको, हमको, आपको, बड़ों को, छोटों को, सबको ध्यान करना जरूरी है। इसके अलावा जप जो और करती हैं तो
एक बात और ध्यान का बता दें कि इससे ऑक्सीजनेशन बढ़ जाता है। कोई बात नहीं है। अब आपको हम जप की बात बताना चाहते हैं। जप से क्या होता है? जब से भी आप जब बार बार कोई चीज़ रिपीट करती हैं, बार बार रिपीट करती हैं, तो आपके जो ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं उस पे इम्प्रिंटिंग हो जाती है, और वो हमारी साइकोलॉजी कहती है बार बार रिपीट करेंगी तो वो चीज़ रिटेन हो जाएगी, अंदर आ जाएगी, रिटेंशन। फिर आप कभी भी याद करेंगी तो वो चीज़ याद आ जाएगी। फिर रिकॉग्निशन हो जाता है, मतलब आपके ब्रेन के डीप माइंड में, जिसको कि सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, उसमें वो इनग्रेव हो जाएगी। तो पहले तो वो आपकी आदत बनेगी, फिर आपका स्वभाव बनेगा, फिर आपके संस्कार बन जाएंगे। तो इस तरह से ये अच्छे संस्कार। और दूसरी बात, बार बार जब करेंगी, अच्छी भावनाएं लेंगी, अच्छी बातें सोचेंगी कि भगवान हमको वो शक्ति दे, आप श्रेष्ठ तेजस्वी हैं, हमको अच्छे पथ पर चलाइए। तो जो आपके अचेतन मस्तिष्क में या उस बच्चे के अचेतन मस्तिष्क में गंदी चीज़ें घुसी हुई हैं वो निकल जाएंगी और उसकी जगह अच्छी अच्छाइयों का स्थापना हो जाएगी। इसके अलावा आपकी ब्लड केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। आपका ब्लड प्रेशर, आपका हार्ट, आपकी पल्स, आपकी रेस्पिरेशन, आपका डाइजेशन, ये सब नॉर्मल होने लगता है। एक्सक्रीशन, जो आपके टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलने लगते हैं। जो सबसे बड़ी बात है वो इसके वाइब्रेशंस की है। जैसे आप गायत्री मंत्र मान लीजिए, गायत्री मंत्र को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मंत्र कहा गया है। किसने कहा है? अमेरिका के साइंटिस्ट ने। होवार्ड साइंटिस्ट है, स्टेंगिल, होवार्ड स्टेंगिल साइंटिस्ट है, जिसने ये बताया कि जो गायत्री मंत्र का एक बार उच्चारण करता है उसमें 1,10,000 वाइब्रेशंस होते हैं, और ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मंत्र है जो आपकी उल्टी हुई बुद्धि को उलटकर सीधा कर देता है। तो गायत्री मंत्र के उच्चारण से क्या होगा? आपके शरीर के अंदर जो है वो एक वाइब्रेशंस होते हैं, और वो वाइब्रेशंस जो हैं आपकी रीढ़ की हड्डी में, ये देखिए चक्र हैं, और इन चक्रों के माध्यम से वो जो वाइब्रेशंस होते हैं इन चक्रों को स्टिमुलेट करते हैं। ये आपका सहस्त्रार चक्र है, आज्ञा चक्र है, विशुद्धामय चक्र, अनाहत चक्र, मणिपूरक चक्र और मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र। इन चक्रों को वो स्टिमुलेट करते हैं। तो इनसे क्या होता है? इनमें बायो इलेक्ट्रिसिटी होती है, और ये बायो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये बढ़ जाती है, और आपके जप का फायदा आपके बच्चे को और आपको मिलने लगता है। तो ये तो आपके अंदर हुआ, लेकिन उसका दूसरा जो सबसे बड़ा दूसरा जो वाइब्रेशंस है, अगर आपने उसमें प्राइम पेट्रोल डाल दिया, मतलब अच्छी वाली श्रद्धा और विश्वास डाल दिया, तो श्रद्धा विश्वास क्या करता है? वो प्राइम पेट्रोल का काम करता है। और जब ये श्रद्धा विश्वास से आप उस मंत्र को जप करती हैं तो एक मैग्नेटिक स्पाइरल वाइब्रेशंस जो हैं वो विश्व ब्रह्मांड में चला जाता है, और वो अपने ही तरीके के विचारों को लेकर के पूरे विश्व ब्रह्मांड में से आपके पास आता है, और आपका किया हुआ जप 1000 गुना आपको फायदा करता है। इसी को हमारे गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपने 24 बार परम पूज्य गुरुदेव के साथ अगर आपने कर लिया तो वो 24,000 के बराबर होता है। आजकल जब से ये कोरोना चल रहा है, शांति कुंज से एक अभियान चल गया है कि आप 6 बजे से 6:30 बजे तक नहीं कर सकते हैं, तो आप 6:20 से 6:30 बजे तक परम पूज्य गुरुदेव के ऑडियो को चला करके उनके साथ आप गायत्री मंत्र उच्चारण करिए, तो आपका वो वाइब्रेशंस जो है 1000 गुना आपको फायदा करेगा। ये जप का है। और अगर आप प्राणायाम करती हैं तो आपको जप का भी फायदा होगा, क्योंकि प्राणायाम में क्या करते हैं? ध्यान करते हैं किसका? उगते हुए सूर्य का। तो ध्यान का फायदा हुआ। फिर आप कमर सीधी करिए। क्यों? कमर सीधी करने से क्या होगा? क्योंकि जो आप प्राणायाम करती हैं उससे हमारी पर्सनल एनर्जी जो है वो विश्व ब्रह्मांड की एनर्जी से जुड़ जाती है, और विश्व ब्रह्मांड का जो परमात्मा है, मतलब जो हमारी वाइटल एनर्जी है, वो कॉस्मिक एनर्जी से जब जुड़ जाती है तो उसका प्रवाह हमारी तरफ होता है, और वो किसके माध्यम से होगा?
सूर्य के माध्यम से आपने ध्यान किया तो आप कनेक्ट हो गई, प्लग आपने कनेक्ट कर दिया, लेकिन उसका प्रवाह एक तार से होता है। वो तार क्या है? वो कॉर्डलेस है, और वो है गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र के माध्यम से उस महाप्राण का प्रवाह आपकी तरफ होने लगता है, और फिर कहाँ से वो अंदर जाता है? वो आपके ये ब्रह्मरंध्र जो हमने आपको दिखाया, उस ब्रह्मरंध्र से जाता है आपके अंदर। ये ऊपर आपके मस्तिष्क से होता हुआ, वो पूरे आपकी रीढ़ का हड्डी से होता हुआ, ये आपके प्राण को बढ़ा देता है। अब आप कहेंगी हम प्राणायाम तो नाक से करते हैं, तो नाक से आप केवल ऑक्सीजन खींचती हैं, और आज जो मरीज हमारा आईसीयू में एडमिट है, डॉक्टर लोग उसको बाहर से वेंटिलेटर से ऑक्सीजन देते रहते हैं, फिर भी वो क्यों मर जाता है? अगर प्राण ही बढ़ रहा है तो मर क्यों गया? क्योंकि उसके अंदर प्राण तत्व कम हो गया, और वो प्राण तत्व आप जो है ये प्राणायाम के माध्यम से ब्रह्मरंध्र से खींचती हैं, और इससे आपकी वाइटैलिटी बढ़ जाती है, और शरीर में शरीर बल, मन में मनोबल, और आपके आत्मबल बढ़ जाता है। फिर वो आदमी जो है वो जस्सी तेजस्वी और वर्चस्वी हो जाता है, वो प्रखर प्रतिभाशाली बन जाता है। इसलिए आप प्राणायाम करिए। कौन सा करिए? सबसे पहले नाड़ी शोधन करिए, फिर आप अनुलोम विलोम करिए, फिर प्राणाकर्षक कर लीजिए, मुश्किल से 5 मिनट कर लीजिए। इसका सबका प्रशिक्षण आपके यहाँ भी और शांति कुंज में भी दिया जाता है, उसमें भी आप कर सकती हैं। ऑनलाइन भी आप देख सकती हैं। गर्भोत्सव के आप साइट पे जाएंगी तो आपको वहाँ मिल जाएगा। और ये देखिए, ये एम्स हमारा दिल्ली की रिसर्च है कि अगर आप गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो आपके ब्रेन के जो सेल का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, एक्टिव हो जाती हैं। और अगर आपने अपने बच्चे के ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट नहीं किया तो क्या होता है? आपने बातचीत करके, म्यूजिक सुन के, कहानी सुना के, दुनिया भर की जो अच्छी अच्छी बातें हमने बताई वो करके, अगर उसके न्यूरॉन्स को आपने एक्टिवेट नहीं किया तो उनकी छटनी हो जाती है, उसको प्रूनिंग कहते हैं। तो भगवान ने तो उसको इतने सारी चीज़ें दी, लेकिन हमने उसकी प्रूनिंग करा दी, तो कौन दोषी होगा? बच्चा तो नहीं होगा, हम और आप होंगे। तो इसलिए उस बच्चे के लिए हर समय आपको बातचीत करना है, अच्छी फीडिंग देना है। तो ये है आपका जप, ध्यान और प्राणायाम। अब जो सबसे बड़ी बात हमने आपको बताई, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। कयाधु की दिनचर्या अच्छी हुई तो उसके बच्चा महान बन गया, आपका भी बच्चा महान बनेगा। कैसे? सबसे पहले आप सुबह प्रातः उठिए, और उठते ही उस बच्चे को भी उठाइए। आप उठिए, अब सब लोग उठ गए हैं, हम लोग उठते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। एक संगीत चलाइए, उस बच्चे से कहिए भगवान से हम जुड़ते हैं, उनसे संगीत से प्रार्थना करते हैं कि हमें शक्ति, भक्ति और ज्ञान दीजिए, ताकि हमारा सारा शरीर अच्छे से विकास हो और हम अच्छे काम के लिए पूरे दिन काम कर सकें। फिर उसके बाद उषा पान करिए। फिर उसके बाद, अभी आप ब्रश वगैरह नहीं भी की हैं, क्योंकि पहले 3 महीनों में उल्टियाँ बहुत होती हैं, जी मिचलाता है, तो आप थोड़ा सा कुछ खा लीजिए। अगर आप सत्तू, कुछ नहीं है तो सत्तू खा लीजिए। सत्तू आपको बताया हमने, जौ, चना और थोड़ा सा सोयाबीन को भून के रख लीजिए, 1-2 चम्मच खा के पानी पी लीजिए, तो जो एसिड बनेगी वो समाप्त हो जाएगी। नहीं तो आप अखरोट और बादाम भी खा सकती हैं। तो इस तरह से आप सूक्ष्म नाश्ता करके तब फिर आप पानी वानी पी करके अपना फ्रेश हो करके, उसके बाद फिर आप आसन करिए, आप जप ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, और उसके बाद यज्ञ और आरती पूजा करिए, ताकि बच्चे में आस्तिकता के गुण आए। कोरोना वायरस की वजह से अगर आप यज्ञ करती रहेंगी, अगर मान लीजिए आप समिधा वाला यज्ञ नहीं कर सकती हैं तो आप दीप यज्ञ कर लीजिए। एक प्लेट में एक दीपक जला लीजिए, सारे मंत्र पढ़िए। मंत्र जो हैं जितने आपको आते हैं यज्ञ के, सब पढ़िए, क्योंकि बच्चे के अंदर भावना जाती है। यज्ञ के संस्कृत के जो उच्चारण होते हैं उसमें कहा गया है कि अमेरिका की रिसर्च है कि संस्कृत के मंत्रों के उच्चारण से ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो आप सारे उच्चारण करिए, भावना से करिए, और एक दीपक जला करके, एक अगरबत्ती जो है वो हवन सामग्री का काम करेगी, दीपक जो है वो अग्नि का काम करेगा, और आपकी भावनाएं जल के द्वारा उसमें आहुति डालिए, ताकि यज्ञ का पूरा प्रभाव उसके ऊपर पड़े। और कहते हैं कि गायत्री मंत्र का जो होता है, ये करंजिया एक हमारे ब्लिट्स के संवाददाता थे, अब तो नहीं रहे। उन्होंने ये एक बात कही थी कि एक बार किसी
इन्होंने शायद पूछा, एक रशियन आए थे साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट भी थे वो, तो उनसे पूछा कि भाई हमारे भारतवर्ष में तो कुछ नहीं है ये एटॉमिक बॉम्ब, तो भारतवर्ष अपनी रक्षा कैसे करेगा? तो उन्होंने कहा आपके भारतवर्ष में साउंड बॉम्ब है, और वो साउंड बॉम्ब आपका गायत्री मंत्र है। अगर पूरे भारत के लोग एक साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे तो इवन एटॉमिक रेज भी डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो आप सोचिए कोरोना क्यों नहीं डिफ्लेक्ट होगा? तो इसलिए जो है आप रोज गायत्री मंत्र के माध्यम से चाहे दीपक जलाकर ही यज्ञ जरूर करिए। उसके बाद सूक्ष्म नाश्ता कर लीजिए, अंकुरित जरूर खाइए, मूंग और मूंगफली तो उसमें भिगा दीजिए, अंकुरित कर लीजिए, स्प्राउट्स कर लीजिए और उसको रोज कम से कम 2-3 चम्मच खाइए। क्यों? क्योंकि अंकुरित में 500 गुना विटामिन और उसमें न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं और उसमें एंजाइम्स बढ़ जाते हैं जो आपके पेट के हाजमे के लिए ठीक है। हल्का फुल्का नाश्ता जैसे इडली आदि है या जो आपके यहाँ चलता है वो आप खा सकते हैं। ये तो सुबह का हो गया। दोपहर में आप अपने जो भी काम करिए, आप घर का काम करिए, आप बाहर जाती हैं अपने ऑफिस के लिए तैयार होके जाइए, उसके बाद फिर भोजन करिए। बाहर भोजन करती हैं, घर से भोजन लेके जाइए और जैसा आपको भोजन बताया है वैसा भोजन बना के ले जाइए। फल और सब्जियों की ज़्यादा मात्रा होनी चाहिए। दोपहर में आप आराम करिए, बच्चे को कहानी वहानी सुनाइए, आधे घंटे सोइए। फिर उसके बाद एक दीपक जला करके आप दीपक का ध्यान करिए कि जैसे दीपक प्रकाशित होता है और वो दूसरों को भी प्रकाश देता है, वैसा हमारा बच्चा भी प्रकाशवान हो और दूसरों को भी प्रकाश देने वाला बच्चा बने, हमेशा ऊपर चढ़ता रहे और उसके अंदर प्रेम करुणा ममता की भावना आए। इस भावना से आप दीपक का ध्यान करिए, चाहे गायत्री मंत्र पढ़ के, चाहे नाद योग लगा के, जो भी करिए। उसके बाद आप कोई सत्संग या स्वाध्याय करिए। फिर आप मध्यकालीन थोड़ा सा मट्ठा है, जूस है, फल हैं, ये सब खा सकती हैं, भुना हुआ चना है। उसके बाद शाम का है, शाम को फिर घर का काम, कोई भी घर का काम है, हमेशा घर में कोई ना कोई हल्का फुल्का संगीत चलना। जैसे शादी ब्याह का माहौल होता है, लोग बड़े खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, हर जगह संगीत का माहौल, वैसे अपने घर में उस बच्चे के अभिवादन के लिए, उस बच्चे के स्वागत के लिए हमेशा चलाते रहिए। शाम को फिर आरती पूजा करिए। नाद योग बच्चे को बहुत पसंद है। क्यों? हमने अभी आपको बताया कि बच्चा जो होता है वो सोल कॉन्शियस होता है और सोल क्या है? आत्मा है। आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा में क्या होता है? कहते हैं ये पूरी सृष्टि जो है वो ओंकार से बनी है, मतलब एक साउंड वाइब्रेशन है ओंकार, जो कि जब वहाँ से जीव अलग होता है तो एक साउंड होती है जिसको कि ओम कहते हैं। अब ये ओम जब नीचे आता है, जैसे गंगा जी की धारा पहले एक धारा नीचे आके 7 धाराओं में बढ़ जाती है, उसी तरह से ये ओम भी 3 धाराओं में बढ़ जाता है और उसी को आप त्रिपदा गायत्री कहते हैं। और त्रिपदा गायत्री फिर अनेक धाराओं में बढ़ता है जिसको कि आप संगीत के 7 स्वर कहते हैं। तो बच्चा क्योंकि सोल कॉन्शियस है इसलिए उसको ओंकार की ध्वनि सबसे अच्छी लगती है। तो आप और नाद योग के माध्यम से वो ओंकार से जुड़ता है। तो इसलिए जो है आप नाद योग, जैसे हमारे शांति कुंज में है, ये बांसुरी पे नाद योग है और भी कई धुनें हैं जिसको नाद को बचा के जो आपको अच्छा लगता है उससे आप ओंकार का ध्यान करते करते सूर्य का ध्यान करने लगिए। आपके बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा। फिर आप स्वाध्याय करिए। स्वाध्याय का ये मतलब नहीं कि किताब लिया और सो गए, वो तो सोने वाला स्वाध्याय है। आपको आधे घंटे स्वाध्याय करना है, बच्चे को समझाना है। आज हम ये पढ़ने चल रहे हैं, जो भी आप स्वाध्याय करिए उसको बताइए और पढ़ने से फिर क्या करिए, 20 मिनट तो पढ़िए, उसके बाद 5 मिनट उसका चिंतन करिए, लाइन लगाइए कि आज इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर 5 मिनट उसका मनन करिए कि इस चीज़ को हम अपने जीवन में, आपके जीवन में उतरे। ऐसे बच्चे से बात करते हुए स्वाध्याय करिए। उसके बाद रात हो गई। अब रात में आप हल्का खाना खाइए और टहलने जाइए। अकेले नहीं, आप अगर आपके पति हैं उनके साथ या जो घर में है सबके साथ जाइए, ताकि सबका प्यार आपको बराबर। और उस बच्चे से भी बात करिए, अब हम घूमने जा रहे हैं, आपको वहाँ पे हम ये दिखाएंगे, अच्छी सांस लेंगे, अच्छा हम वातावरण में जाएंगे। और सोते वक्त जब सोने लगिए तो उसके पहले कम से कम आधी गिलास 2 कप दूध या 1 कप दूध जो भी है थोड़ा
उसमें डाल करके हल्दी डाल करके उसको पीजिए। दूध क्यों पीजिए? दूध में ट्रिप्टोफैन होता है जो कि आपको नींद अच्छी लाता है। बहुत सी बहनों को नींद अच्छी नहीं आती, इसलिए दूध पीजिए, मुंह हाथ धो लीजिए, पैर धो लीजिए, बहुत नींद नहीं आती तो नहा लीजिए गर्म पानी से। तो इस तरह से ध्यान कर लीजिए तो उससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और अगर सोने के पहले भगवान से प्रार्थना कर लीजिए, उस बच्चे से भी कहिए, अब हम लोग सोने चल रहे हैं, पूरे दिन का लेखा जोखा ले लीजिए, उस बच्चे से कहिए देखिए आज तो हमने कोई गलती नहीं की। अगर आपसे गलती हो गई, गुस्सा हो गई, तो उस बच्चे से माफ़ी मांगिए कि आपके अंदर गुस्सा ना आए, इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आपने जो अच्छी बातें कही उस बच्चे को समझाइए कि इससे आपके अंदर गुण लगेंगे। उसके बाद सोते समय एक संगीत सुनते हुए या कोई भी आप धुन सुनते हुए सोइए। आप समझ लीजिए कि जो गाना आप 9 महीने तक सुन के बच्चे को उठाएंगी और जो गाना सुन करके उसको सुलाएंगी, बच्चा जब पैदा होगा, बड़ा होगा, तो वो गाना आप बजाएंगी। अभी हमने आपको एक वीडियो दिखाया कि वो बच्ची रोते रोते बिल्कुल एकदम से चौंक करके उस गाने को सुनने लगती जो घर में उसकी माँ ने सुना था। तो वो बच्चा वही म्यूजिक सुन के सोएगा, वही म्यूजिक सुन करके उठेगा। और अगर खाने के समय आपके वही म्यूजिक बजा देती हैं तो वो बच्चा खाएगा भी म्यूजिक पे। फिर आजकल के बच्चों की तरह ये नहीं कहेगा कि आप हमें मोबाइल दीजिए, मैं कार्टून देख करके खाना खाऊंगा। ये सारी जिद बच्चों की क्यों होती है? क्योंकि हमको ज्ञान भी नहीं है और हम उतना प्रयास भी नहीं करते और बच्चे को समय नहीं देते। तो ये आपकी दिनचर्या हो गई। अगर दिनचर्या आप अच्छी बना देंगी तो आपको भी एक महामानव आपके घर में जन्म लेगा, चाहे वो बेटी हो और चाहे बेटा। अब आप हमारे जो प्रमुख हैं डॉक्टर प्रणव पांड्या जी, उनका भी संदेश सुन लीजिए कि बच्चा गर्भ में कैसे बन जाता है। अब आप अपने बच्चे को भी गर्भ में बनाइए और उनका भी आशीर्वाद पाइए। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का आशीर्वाद आपको मिले। आप गर्भवती माताएं हैं तो वो, और नहीं तो जो हमारे कार्यकर्ता बहने भाई हैं वो अगर इस काम को जन जन तक फैलाएंगे तो उनको वही श्रेय और सम्मान मिलेगा जैसे गोवर्धन को उठाने में ग्वाल बालों को और रीछ बानरों को पुल बांधने में मिला था। जीवन धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा, आप निरंतर आगे बढ़ेंगे। अब श्रद्धेय डॉक्टर साहब का संदेश। इस संकल्प में आप कितना भागीदारी कर सकते हैं? युवा का निर्माण जो है वो बाल्यकाल से हो जाता है, गर्भ काल से हो जाता है। गर्भ पूजन संस्कार हमारे यहाँ से चालू हुआ तो कई सरकारों ने अपने यहाँ अपना लिया। हमारे यहाँ के डॉक्टर गायत्री जी ने उसको साइंटिफिक रूप में डिपिक्ट किया और उसके बाद उसके पावर पॉइंट बनाए, जगह जगह भेज दी। कई बच्चियाँ ट्रेन हो गई हैं, युवा ट्रेन हो गए हैं और वो उनको प्रशिक्षण देते हैं। अगर गर्भ से आने वाला बालक सही होगा और गर्भ से आने वाला बालक जो है संस्कारवान होगा तो वो बालक भविष्य में कभी बीमार नहीं होगा, भविष्य में कभी व्यसन में नहीं जाएगा, भविष्य में कभी वो गड़बड़ाएगा नहीं, वो राष्ट्रभक्त रहेगा। इन्हीं के माध्यम से गर्भ संस्कार, पुंसवन संस्कार को इतना प्रचारित किया गया है कि अब जगह जगह इसकी, मैं तो देख के आया हूँ, दक्षिण भारत तक पहुँच गया है, मध्य भारत तक, और उसके बाद इधर गुजरात, राजस्थान और इधर उत्तर प्रदेश, सब जगह। आपको हमारे गुरु सत्ता का आशीर्वाद मिले, निरंतर आगे बढ़ें, आपके यहाँ अच्छी संतान आए, आपकी मनचाही संतान आए। ओम शांति शांति शांति। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।